दोस्तों फाइनली रश्मिका और विजय देवरकोंडा दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। लेकिन जब बात साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार्स विजय और रश्मिका की आती है तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। जो पब्लिक में केवल फ्रेंड्स दिखाते और अचानक शादी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई कर लेते हैं, कुछ तो जरूर। क्या ये सब सच में प्यार था या फिर पीआर स्ट्रेटेजी? आज हम खोलेंगे साउथ के इस पावर कपल का काला चिट्ठा। और क्या ये सच में टॉलीवुड की सबसे बड़ी लव स्टोरी है या फिर बॉक्स ऑफिस पर राज करने का एक और तरीका? तो चलिए सच का पोस्टमार्टम करते हैं। बात शुरू करते हैं हमारी नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना से। 2016 में एक फिल्म आई थी किरिक पार्टी। सिर्फ 20 साल की उम्र में रश्मिका ने वो धमाका किया कि पूरी कन्नड़ इंडस्ट्री हिल गई। लेकिन भाई रश्मिका की लाइफ में सक्सेस के साथ साथ रश्मिका को काफी कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा। करियर शुरू होते ही उन्होंने अपने को स्टार रक्षित शेट्टी से सगाई कर ली। लोग खुश थे पर ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं और 2018 में एंगेजमेंट टूट गई और रश्मिका को इतना गंदा ट्रोल किया गया कि वो टूट चुकी थी। पर रश्मिका नेवर गिव अप वाली लड़की है। उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रखा गीता गोविंदम के साथ और वहीं उनकी मुलाकात हुई उस बंदे से जिसे आज दुनिया रॉडी कहती है। तो अब आते हैं विजय देवरकोंडा पर। बंदे ने अर्जुन रेड्डी से जो तहलका मचाया उसने हीरो की डेफिनेशन ही बदल दी। वो एंग्री यंग मैन, वो आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, रातों रात विजय द राउडी बन गए। विजय की इमेज एक विद्रोही की है जो अपनी शर्तों पर जीता है। लेकिन इसी इमेज की वजह से उनके स्टेटमेंट्स अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते हैं, चाहे वो फिल्म में किसिंग सीन्स हो या इंटरव्यूज में पैर ऊपर करके बैठना। विजय ने कोशिश तो की पैन इंडिया स्टार बनने की लाइगर के साथ, पर वहाँ उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन एक चीज जो कभी फेल नहीं हुई वो थी रश्मिका के साथ उनकी केमिस्ट्री। तो ये खिचड़ी पकनी शुरू कब हुई? पहली बार ये दोनों मिले गीता गोविंदम के सेट पर। पर्दे पर केमिस्ट्री इतनी आग थी कि सबको लगा भाई दाल में कुछ काला है। फिर आई डियर कॉमरेड। इस फिल्म के दौरान इनकी बॉन्डिंग और गहरी हो गई। 2019 से 2022 के बीच इन्होंने दुनिया को पागल बना रखा था। कभी मालदीव में एक ही लोकेशन से अलग अलग फोटो डाल रहे हैं तो कभी एक दूसरे की शर्ट पहने हुए दिख रहे हैं। मतलब भाई ऑडियंस बेवकूफ थोड़ी है। ऑडियंस ने हमेशा सवाल किया लेकिन इन्होंने कभी हाँ नहीं कहा। हमेशा शी इज अ डियर फ्रेंड या ही इज माई बेस्टी कहकर बात टाल दी। लेकिन असली रायता फैला कॉफी विद करण के सोफे पर। जब विजय और अनन्या पांडे लाइगर प्रमोट करने आए तो करण जौहर ने अपनी आदत के मुताबिक बाल की खाल निकाली। What do you think is the relationship status of the following celebrities? Vijay Devarkonda. अनन्या ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि विजय रश्मिका से मिलने के लिए रश में रहते हैं। I feel like he's in a rush to meet Mika Singh. विजय वहाँ बस मुस्कुराते रह गए। लेकिन मजे की बात देखो उसी शो में ये भी हिंट मिला कि विजय और अनन्या शायद एक डेट पर गए थे। अब भाई एक तरफ रश्मिका के साथ मालदीव वेकेशन और दूसरी तरफ अनन्या के साथ डेट। विजय भाई के मन में क्या चल रहा था आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इस लव ट्रायंगल में एक और नाम था जिसे लोग भूल गए, वर्जीनिया। विजय की एक सो कॉल्ड बेल्जियम गर्लफ्रेंड। कुछ पुरानी फोटोज वायरल हुई थी जिसमें वर्जीनिया विजय की फैमिली के साथ काफी क्लोज दिख रही थी। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक थी कि वो शादी करने वाले हैं। पर अचानक क्या हुआ? रश्मिका की एंट्री हुई और वर्जीनिया ने अपने सोशल मीडिया से सब कुछ डिलीट कर दिया। विजय ने इस पर कभी एक शब्द नहीं बोला, चुप्पी हमेशा की तरह। क्या रश्मिका के करियर ग्राफ को देखते हुए विजय ने अपना मन बदल लिया? ये सवाल आज भी फैंस के दिमाग में खटकता है। एक चीज जो मुझे बहुत अखरती है वो है हमारी सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स। जब डियर कॉमरेड में किसिंग सीन आया तो रश्मिका को चरित्रहीन तक कह दिया गया, उसे ट्रोल किया गया, उसे गालियां दी गई। लेकिन विजय उसे तो अल्फा मेल का टैग दे दिया गया। क्यों भाई? किस तो दोनों ने किया था ना। तो क्या ट्रोल केवल लड़की ही होती है? रश्मिका ने तो एक इंटरव्यू में रोते हुए कहा था कि वो कई रातों तक सोई नहीं। सेलिब्रिटी होना इतना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप एक लड़की हो। रश्मिका को हमेशा उनके पास्ट को लेकर ताना मारा जाता है जबकि विजय के पास्ट को कूल माना जाता है। लेकिन हमारी सोसाइटी हर जगह लड़कियों को ही ताना मारा क्यों मारती है? विजय के पास्ट भी तो रश्मिका जैसा। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। क्या ये रिश्ता सिर्फ इमोशन है या कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मूव? देखो आज के टाइम में पावर कपल बनना सिर्फ पर्सनल लाइफ का मामला नहीं है, ये सीधा ब्रांड वैल्यू से जुड़ा होता है। जैसे विराट और अनुष्का या फिर रणबीर और आलिया, ये सिर्फ कपल नहीं बल्कि पैसों एक पूरा मार्केट है। मैं मानता हूँ टी विजय का करियर लाइगर के बाद थोड़ा डगमगाया है और रश्मिका इस वक्त बॉलीवुड में एनिमल जैसी फिल्मों के साथ टॉप पर है। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो इनका फैन बेस मर्ज हो जाएगा, ब्रांड्स इनके पीछे भागेंगे। शादी के बाद दोनों एक पावर कपल के साथ साथ दोनों का पैन इंडिया मार्केट सुरक्षित रहेगा। मुझे तो इनका सोशल मीडिया गेम और भी अजीब लगता है। शादी हो गई, फोटो आ गई, पर विजय भाई आज भी रश्मिका को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते। क्यों भाई? इतना एटीट्यूड? या फिर ये वो रॉडी वाली इमेज को बनाए रखने का तरीका है? रश्मिका के कैप्शंस देखो, लंबे लंबे इमोशनल लेटर्स जैसे विजय उनके लिए खुदा हो, और विजय के कैप्शंस छोटे, क्रिस्प और थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड। ऐसा लगता है जैसे रश्मिका इस रिश्ते में 200% दे रही है। विजय ने हमेशा कहा है कि वो शादी तभी करेंगे जब उनके पेरेंट्स मानेंगे। मम्मी की पसंद वाला ये एंगल थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ आप रॉडी बन के दुनिया हिलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ शादी के लिए पुरानी सोच। खैर साउथ में फैमिली वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रश्मिका की फैमिली का क्या? क्या उन्होंने रश्मिका के पास्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है या फिर ये शादी सिर्फ इसलिए
हो रही है क्योंकि दोनों के करियर के लिए ये सही समय है। दोस्तों चाहे कुछ भी हो, स्क्रीन पर इनकी जोड़ी कमाल लगती है। हम बस यही चाहेंगे कि रश्मिका को वो प्यार और रिस्पेक्ट मिले जिसकी वो हकदार है, और विजय भी रियल लाइफ में थोड़ा सॉफ्ट हो। अब आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।